प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग उद्धव प्रसंग की व्याख्या सीख रहे हैं। इसके भाग 1 के अंतर्गत छंद संख्या 1 और छंद संख्या 2 की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। यदि आप वो व्याख्या ना देख पाए हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो व्याख्या देख सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम छंद संख्या 3 और छंद संख्या 4 की चर्चा करेंगे। तो चलिए छंद संख्या 3 की तरफ। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थ रानी को था नहीं थी रानी है। कहें रत ना करे रिसानी बरे रानी को बिल खानी बिकलानी बिथ कानी है। को से देसानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बक बह की बिल लानी, को कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है। बहुत ही सुंदर छंद है। सबसे पहले आप लोग इसका संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पुष्प, हमने पद्यांश की जगह काव्य पुष्प का प्रयोग किया है। प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक काव्य तरु से चुना गया है। प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक काव्य तरु से चुना गया है। इस काव्य तरु के वनमाली आधुनिक काल के ब्रज भाषा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रिय छात्रों, सूरदास के भ्रमर गीत पर आधारित यह उद्धव प्रसंग रत्नाकर जी द्वारा आधुनिक काल में ब्रज भाषा में मनहरण कवित्त छंद में रीतिकालीन शैली में रचा गया है। इसमें गोपिकाओं के द्वारा किस तरह से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया जाता है, बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। पूर्व के छंद संख्या 2 में आप लोगों ने पढ़ा कि उद्धव ने गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया और गोपिकाओं से कहा कि उस श्री कृष्ण को जो तुम निरंतर आने की राह देखती रहती हो, उनको भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, जो सबके हृदय रूपी कमल में एक जलती हुई ज्योति के समान हमेशा प्रकाशित होता रहता है। यदि तुम उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करोगी तो जब भी तुम्हारी इच्छा होगी, अपनी इच्छा अनुसार तुम उस परमात्मा से मिलन प्राप्त कर सकोगी। उद्धव के द्वारा इस तरह से दिए गए निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर गोपिकाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, रत्नाकर जी ने इस मनहरण सवैये में उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थ रानी को था नहीं थी रानी है। उद्धव के द्वारा इस प्रकार से अकह अकथनीय, जो नहीं कहने योग्य थी, ऐसी कहानी ऐसी बात को सुनकर, क्योंकि उद्धव तो यहाँ पर श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हुए थे, उन्हें श्री कृष्ण की बात करनी चाहिए थी, श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन करना चाहिए था। वे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे सजते हैं, किस प्रकार से अपना शासन चलाते हैं, अपने रानियों के साथ किस प्रकार से समय व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से देवकी और वासुदेव के साथ रहते हैं, इन सब की बातें गोपिकाएं सुनने को आतुर थीं। लेकिन उद्धव को तो अपने ज्ञान का अहंकार था और यहाँ पर ब्रज में आने पर उन्होंने वह कहानी ना सुनाकर अकह कहानी सुनाई, जो अकथनीय कहानी थी, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का संदेश दिया, उपदेश दिया। वो निर्गुण ब्रह्म का पालन करने का, उसका ध्यान करने का उन्होंने उपदेश दिया।
तो सुनी सुनी उद्धव की अकहा कहानी कान, उद्धव की इस अकथनीय कहानी को जो गोपियां सुनने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसी बात को सुन सुनकर गोपिकाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि कोऊ थहरानी, कोई कोई गोपिका इस उद्धव के संदेश को, उद्धव के उपदेश को सुनकर थहरानी अर्थात कांपने लगी। अपने स्थान पर गुस्से से भरी हुई, गुस्सा न प्रकट कर पाने के कारण अपने ही स्थान पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। और कोऊ थान ही थिरानी है, कोई कोई गोपिका जो कुछ भी नहीं कर सकी, वो अपने स्थान पर स्थिर खड़ी एक चित्त गूंगी बहरी सी उनकी बात सुनती रही, वो कुछ नहीं बोल सकी। कहें रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि रिसानी बररानी को, कोई कोई गोपिका इस उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर रिसानी अर्थात क्रोधित हो गई उद्धव के ऊपर, और बररानी को, और कोई कोई गोपिका क्रोधित होने के बाद बररानी अर्थात बड़बड़ाने लगी, अर्थात उद्धव को भला बुरा कहने लगी। बड़े ज्ञानी बनकर आए थे हम लोग, उद्धव से श्री कृष्ण का संदेश सुनने वाली थी, लेकिन ये ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने को आतुर है। इस तरह से कोई कोई गोपिका क्रोधित होकर बड़बड़ाने लगी, उद्धव को भला बुरा करने लगी। कोऊ बिलखानी, कोई कोई गोपिका तो उद्धव के द्वारा इस तरह से संदेश सुनकर बिलखानी अर्थात बिलख बिलख कर रोने लगी, विलाप करने लगी कि हम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनने आए थे कि श्री कृष्ण क्या हमें अभी भी वैसे ही याद करते हैं जिस तरह से ब्रज में याद किया करते थे, या हम लोगों को भूल गए और वो संदेश श्री कृष्ण ने हमें किसी भी प्रकार से नहीं भेजा। यह सोचकर वह गोपिका विलाप करने लगी, बिलखने लगी, बिकलानी बिकल सी हो गई, व्याकुल सी हो गई, और बिथ खानी थकित सी, बिथखानी अर्थात थकित होकर अपने स्थान पर शिथिल होकर बैठ गई। कोऊ सेद सानी कोऊ भारी दृग पानी रही, कोई कोई गोपिका तो इतना अधिक क्रोधित हो गई कि वह क्रोध न प्रकट कर पाने के कारण पसीने से भीग गई। स्वेद माने पसीना होता है, स्वेद का अर्थ है पसीना और सानी का अर्थ है भीग गई। कोऊ सेद सानी, कोई कोई गोपिका तो अत्यधिक क्रोधित हो गई और क्रोध को प्रकट न कर पाने के कारण उसके शरीर पसीने से तरबतर हो गया, पसीने से भीग गया। और कोऊ भारी दृग पानी रही, और कोई कोई गोपिका तो दृग पानी अपने नेत्रों में अश्रु जल भरे हुए केवल खड़ी उद्धव के इस उपदेश को सुनती रही, वो कुछ भी बोल नहीं पाई। कोऊ घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, कोई किसी गोपिका को तो घूमि घूमि परी अर्थात चक्कर जैसा आ गया, और भूमि मुरझानी है और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कोऊ श्याम श्याम कै बहा की बिल लानी, कोई 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 गोपिका तो श्याम श्याम की रट लगाते हुए बिल लानी को तड़पने लगी, बिल लानी अर्थात तड़पने लगी। श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर आवेश युक्त होकर तड़पने लगी, और कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है। और कोई कोई गोपिका तो अपने कोमल करेजो, करेजा का अर्थ क्या होता है? हृदय, अपने कोमल हृदय को पकड़कर सहामी, डर कर कि अब श्री कृष्ण से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई है, वहीं सूखी हुई सी बैठ गई या गिर गई। अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी, जितनी भी गोपिकाएं थीं, सबको उद्धव के इस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने लगीं। सभी गोपिकाओं को अथाह पीड़ा का अनुभव होने लगा।
प्रिय छात्रों, इस मनहरण सवैये छंद संख्या 3 को सीख लेने के बाद अब हम चलते हैं छंद संख्या 4 की तरफ। इस छंद में ये दिखाया गया है कि उद्धव के द्वारा इस तरह से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के बाद गोपिकाएं उद्धव के उस उपदेश का प्रत्युत्तर किस भाषा में देती हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस मनहरण सवैया में रत्नाकर जी ने किया है कि कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति व्रति ब्रज बारी की। कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। काहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत न, ठानत या नीतियां नीति ले अनारी की। मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अनारी की। जही बनी बिगरी न बारी दीता बारी दी की, बूंदता दिलई है बूंद दिवस विचारी की। गोपिकाएं इस छंद के माध्यम से उद्धव के ब्रह्मवाद और आत्मा परमात्मा की अभेदता का कड़ा प्रत्युत्तर देती हैं, और अगर वह इस आत्मा परमात्मा की अभेदता और निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेती हैं तो मैं कहती हैं कि हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, पहले तो आप ये बताओ कि कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ पर आए हुए हो या उस निर्गुण परब्रह्म के जो है दूत बनकर यहाँ पर आए हुए। कैंधो या तो पधारे आप यहाँ पर आए हुए हो, पधारे हुए हो, कि कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर इस ब्रज में पधारे हुए हैं या उस निर्गुण ब्रह्म के दूत बनकर यहाँ पर पधारे हुए हैं? क्योंकि यदि श्री कृष्ण का दूत बनकर आप ब्रज में आए हुए हैं तो हमें श्री कृष्ण के संदेश को सुनना है, श्री कृष्ण की बातों को सुनना है, श्री कृष्ण की दिनचर्या को सुनना है। श्री कृष्ण हमें याद करते हैं या नहीं याद करते, हमें इस बात को सुनना है। लेकिन अगर आप ब्रह्मदूत बनकर आए हुए हों तो हम गोपिकाएं यह निर्णय करें कि हमें आपके इस ब्रह्म उपदेश को सुनना है या नहीं सुनना है। हम गोपिकाओं को तो ऐसा प्रतीत होता है कि धारे प्रण, कि जैसे आप मथुरा से ब्रज चलते समय यह प्रण करके चले हो कि फेरन को मति, हम लोगों की किसकी मति? ब्रजबारी की, ब्रज की गोपिकाओं की मति अर्थात बुद्धि तुम श्री कृष्ण के तरफ से फेर दोगे और निर्गुण ब्रह्म की तरफ लगा दोगे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मथुरा से ब्रज चलते समय जैसे यह प्रण करके आए हो, निर्णय करके आए हो कि हमें श्री कृष्ण का उपदेश नहीं देना है, हमें तो आपको निर्गुण ब्रह्म का ही उपदेश देना है, जिससे हमारी मति बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ से फिरकर उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना में ध्यान में लग जाए। कहें रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, किंतु आप प्रीति रीति जानत ना पय, प्रीति रीति जानत ना पय का अर्थ हुआ किंतु आप प्रीति रीति प्रेम का नियम जानत ना नहीं जानते हो। आप प्रेम का नियम नहीं जानते हो क्योंकि प्रेम हमेशा किसी एक से किया जाता है, अपना हृदय किसी एक को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना हृदय कई लोगों को देते चलें।
सूरदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधय ईस। हे उद्धव, 10-20 मन किसी के पास नहीं होते, एक ही मन होता है, और एक था तो श्याम के संग चला गया। अब तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे? गोपियां कहती हैं, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत न, किंतु हे उद्धव तुम प्रेम करने का नियम नहीं जानते हो, क्योंकि इसमें जो अपना हृदय दिया जाता है, अपना मन दिया जाता है, वो किसी एक को दिया जाता है, कई लोगों को हृदय बांटने वाली चीज नहीं है। इसलिए ठानत अनीति आन रीति लय अनारी की, तुम यहाँ पर अनीति पूर्वक बातें कर रहे हो, तुम्हें नीति नहीं आती, नियम नहीं आता, क्योंकि अनारी की, जिसको हम जानती नहीं, उसकी नीति के बारे में हमसे चर्चा कर रहे हो, उसका उपदेश हम गोपिकाओं को सुना रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म को हम लोग जानती नहीं। को है मातु पिता को उनको, कौन नारी को दासी। जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि कौन उनका माता है, कौन पिता है, कौन स्त्री है, कौन दासी है, कहाँ रहते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, वो हम लोगों के लिए अनारी है, अनाड़ी है। अनाड़ी का अर्थ हुआ अनाड़ी, जिसको हम जानती नहीं, तुम उसकी बात कर रहे हो हम गोपिकाओं से। प्रीति रीति जानत ना, हे उद्धव तुम प्रेम का नियम नहीं जानते, अगर प्रेम का नियम जानते तो किसी अनाड़ी से प्रेम करने का उपदेश हम गोपिकाओं को न देते। ठीक है, तुम कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही हैं, दोनों परमात्मा हैं। मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। चलो हम मान लेती हैं कि कान्ह श्री कृष्ण और वो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और फिर जब दोनों एक ही हैं तो हम कान्हे को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर हम उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने क्यों जाएं? तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, क्योंकि तब भी हमें वह परमात्मा, वह निर्गुण ब्रह्म अनाड़ी ही है। कान्हा और ब्रह्म जब एक ही हैं तो हम कान्ह को जानती हैं, कान्हा हमारे लिए अनाड़ी नहीं है, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए अनाड़ी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानती। तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, तब भी हमें उस अनाड़ी निर्गुण ब्रह्म की भावना करना, ध्यान करना, उससे प्रेम करना हमें भावती ना, हमें अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, नहीं भाता, अर्थात हमें प्रिय या प्रीतिकर या अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे उद्धव हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हे उद्धव उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेने से हम गोपिकाओं का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि हम गोपिकाएं तो गोपिकाएं तब तक हैं जब तक हमारे श्री कृष्ण हैं। ये ब्रज की गोपिकाएं तो पूज्य तब तक हैं जब तक ये श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। जिस दिन ये गोपिकाएं अन्य साधु संतों के समान उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लगेंगी, उन गोपिकाओं का अस्तित्व उसी प्रकार से मिट जाएगा जैसे जइहे बन बिगरी न बारिधिता बारिधि की। प्रिय छात्रों, बारिधि का अर्थ होता है समुद्र, और बारिधिता का अर्थ होता है उसकी विशालता या समुद्रता। समुद्र की समुद्रता पर जल की एक बूंद पड़े या अनेक बूंदों लाखों बूंद पड़े, समुद्र की समुद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन जो बूंद समुद्र में गिरेगी उस बूंद का अस्तित्व अवश्य समाप्त हो जाएगा। बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की, बूंद की बूंदता अवश्य समाप्त हो जाएगी। जैसे महासागर है, महासागर समुद्र का अर्थ है महासागर, बारिधि का अर्थ है महासागर। जैसे महासागर में
जल की वर्षा की एक बूंद पले पड़े, 10 बूंद पड़े या लाखों की संख्या में बूंद पड़े, समुद्र कितना घटता है कितना बढ़ता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी विशालता पर कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जो बूंद समुद्र में गिरती है उसकी समुद्र बूंदता अवश्य मिट जाती है। इसी प्रकार से हे उद्धव, वह निर्गुण ब्रह्म तो समुद्र की भांति है। उस निर्गुण ब्रह्म की ब्रह्मत्व पर अगर हम गोपिकाएं आराधना करने लगें तो उसके ब्रह्मत्व पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, किंतु हम गोपिकाओं का गोपिकत्व अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम गोपिकाएं तो तभी तक गोपिकाएं हैं, तभी तक पूज्य हैं, तभी तक जो है जानी जाती रहेंगी जब तक हम श्री कृष्ण से प्रेम करेंगी। जिस दिन हम श्री कृष्ण को प्रेम करना छोड़ देंगी और उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लगेंगी, हम गोपिकाओं का गोपिकत्व समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर उत्तर इस मनहरण सवैये के माध्यम से गोपिकाओं ने उद्धव को दिया कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हुए हो तो श्री कृष्ण का संदेश उपदेश उनकी दिनचर्या बताओ, और अगर आप ब्रह्म के दूत बनकर आए हुए हो तो हम गोपिकाएं निर्णय करें कि आपके इस उपदेश को हम सुने या ना सुने। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से रत्नाकर जी द्वारा रचित इस उद्धव प्रसंग के तीसरे और चौथे पद की तीसरे और चौथे सवैये की आप लोगों ने अर्थ और व्याख्या सीखी। ये व्याख्या आपके बहुत काम की है। इसको पूरा पढ़िएगा और सीखिएगा, जिससे आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।